हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। सर मैंने एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछना था। कहाँ बताइए क्वेश्चन। तो सेंड कर दूं? हाँ भेजिए, ट्राई करते हैं। अच्छा ये सर एकता है, आपने भेजा है क्वेश्चन। यस सर। तो इसमें क्या है, x1 x2 xn be a random sample from Cauchy with PDF this। तो इसमें क्या है, एक पैरामीटर थीटा है, दूसरा पैरामीटर 1 हो गया है ना, म्यू अपॉन पाई होता है ना वहाँ पे, म्यू स्क्वायर प्लस दिस। तो पूछ रहा है कि x bar is unbiased for theta but not consistent for theta. Sample median is a consistent estimator of theta. तो इस वाले में क्या होता है? हाँ सर सेकंड वाले में प्रॉब्लम है सर, पहला तो नहीं होगा सर क्योंकि मीन एडजस्ट नहीं। क्योंकि यहाँ से पैरामीटर मीडियन ही हो जाता है। हाँ कॉसी के केस में जो सॉल्यूशन आते हैं वो मीडियन पे ही आते हैं, तो कंसिस्टेंट यहाँ पे मीडियन ही होता है। ठीक है, तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, आप ये कह रहे हो? यस सर। ओके, तो सैंपल मीडियन इज अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। तो सैंपल मीडियन क्या है, जैसे आपके पास x1 x2 xn ये सैंपल है, सो जिसका ये पीडीएफ है, तो सैंपल मीडियन क्या बनता है, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है बताइए। तो सैंपल साइज, अगर यहाँ पे कुछ बता रखा है, इनके बारे में कुछ नहीं बता रखा ना, इन जैसे अगर ऑड होता है तो क्या आता है, n+1/2। 2th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। नहीं, n ऑड है तो ऑड है तो सिंगल आएगा ना। ओके ठीक है, और n अगर इवन है तो ये आ जाएगा xn/2 + xn+1 का होल बाई 2। हाँ, तो जैसे n/2th n+2/2 कर सकते हो, n/2 + 1th। हाँ, सो दिस, सो यहाँ से तो उसका प्रूफ लिखना पड़ेगा फिर। सो समहाउ मुझे दिखाना है, अगर ये t है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि t कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, यही ना, t कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा, ये दिखाना पड़ेगा। हाउ टू प्रूफ, तो इसको प्रूफ लिखना पड़ेगा, उसके लिए डेफिनेशन जाना पड़ेगा, है ना। तो इससे डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, उसकी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड t माइनस थीटा लेस देन एप्सिलॉन इज 1 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, है ना। बताओ तो क्या आएगा, नो आइडिया सर, कभी प्रोसीड नहीं किया इसका। हाँ मतलब वही सोचना पड़ेगा। तो तक ऊपर से इसका रिजल्ट दिया हुआ था। होगा प्रूफ भी, वहाँ पे प्रूफ भी होगा ऐसे। हाँ कभी ध्यान नहीं दिया। देखना पड़ेगा, प्रूफ भी होगा, तो मुझे भी इसका करना पड़ेगा अभी। हाँ लिमिटेड चीजें ही हो पाती है, तो लोग क्या करते हैं, कॉसी के रिजल्ट ही लर्न कर लेते हैं। हाँ वो ठीक, ट्रिकी हो जाता है सॉल्व करना। हाँ क्योंकि एग्जाम में तो आप प्रूव नहीं कर सकते, वो मैं, हम भी तो यही रिकमेंड करते हैं, एग्जाम के दौरान कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम में बैठ के वो प्रूफ थोड़ी कर सकता है, जो पहले से याद है, लेकिन घर पे जब हम कोई रिजल्ट पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम प्रूफ देख सकते हैं कि कैसे हुआ है, प्रूफ मिल जाता है, ये है। लेकिन एग्जाम में तो आप प्रूफ नहीं, हाँ एग्जाम में अगर याद है तभी कर पाएंगे, नहीं तो वहाँ प्रूफ करना टाइम वेस्ट होगा, ये है। तो
तो पहले से रिजल्ट याद होना चाहिए तब होगा। तो इसका लिखना पड़ेगा प्रूफ, मुझे खुद ही चेक करना पड़ेगा, मुझे खुद ही अभी नहीं आता है, इसको देखना पड़ेगा। तो ये है, तो प्रूफ लिख के अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, आंसर की में क्या दे रखा है जी, आंसर की है ट्रू है, तो इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, मतलब प्रूफ लिखना पड़ेगा। सो सैंपल मीडियम मतलब स्टेटमेंट है, तो इसका बस प्रूफ देखना पड़ेगा। अब देखो गुप्ता कपूर किसी बुक में मिल जाएगा, प्रूफ तो मिल जाएगा, बट अभी मुझे खुद ही है ना लिखना पड़ेगा इसको, कैसे कैसे करेंगे, तो टाइम लग सकता है, कई बार प्रूफ का लेंदी भी होता है। तो देखो प्रूफ ट्राई करो, नहीं तो मैं देखता हूँ। ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो जो हितिका ने भेजा है, ट्राई करते हैं। ये जो 15 an urn contain 3 red and 6 black ball. Okay, so 3 red 6 black balls are drawn at random one by one without replacement, one by one without replacement. The probability that second red ball appears at the fifth draw, red appear at fifth draw. Okay, तो ऐसे यहाँ पे आप वो नहीं लगा सकते नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक बाइनोमियल, बर्नौली, इन सब में जो ट्रायल होते हैं वो बर्नौली ट्रायल होते हैं, मतलब आईआईडी ट्रायल्स होते हैं। तो हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है, और वो तब रहती है जब भी रिप्लेसमेंट होगा, है ना। तो यहाँ तो विदाउट रिप्लेसमेंट कर दिया, तो यहाँ पे आप वो नहीं लगा सकते, है ना, नेगेटिव बाइनोमियल डायरेक्ट नहीं लगा सकते। सो क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड रेड बॉल विल अपीयर एट द फिफ्थ ड्रॉ। तो ये तो फिक्स हो गया ना कि पांचवें ड्रॉ में आपका जो है वो दूसरा रेड आ रहा होगा। तो पहले 4 ड्रॉ में कितने रेड आए होंगे, एक कर देते हैं, देखिए। तो पहले 4 ड्रॉ में एक रेड आएगा, तो पहले 4 ड्रॉ में, तो मैं इधर लिखता हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पहले 4 ड्रॉ जो हमें ये है 5, तो ये पक्का रेड है, क्योंकि सेकेंड रेड अपीयर एट द फिफ्थ ड्रॉ, सेकेंड रेड अपीयर एट द फिफ्थ ड्रॉ, तो 5वें ड्रॉ में दूसरा वाला रेड है, तो एक रेड कहीं पे आएगा। तो जैसे हो सकता है पहला यहाँ रेड है, तो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ए फेवरेबल केस ये है आपका, है ना। सो अल्लाह इसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है, हम लोग वैसे करके बना सकते हैं कि तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बताइए। पहला बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नहीं 3/9, एक एक ड्रॉ कर रहा हूं मैं, पहला रेड आने का 3/9, दूसरा बॉल ड्रॉ कर रहा हूं ब्लैक निकले, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 6/8, 6/8, यस। तीसरा ब्लैक होगा, मतलब थर्ड ड्रॉ इस बी की प्रोबेबिलिटी 5/7, 5/7, 4/6, और लास्ट रेड आ जाएगा 1 हो जाएगा उसका। तो नहीं 1 क्यों होगा, लेकिन वो तो हमने फिक्स कर दिया। नहीं फिक्स कर दिया, मतलब इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। सो वी आर फिक्सिंग दैट इट इज रेड, सो व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग रेड, तो चांस ही लेंगे ना। फिर 2/5 जी 2/5, ठीक है। अब बताइए इसी को आप वैरी कराइए, तो अल्लाह मुझे लगता है यही चीज कितने टाइम्स हो जाएंगे, यही चीज जैसे और क्या फेवरेबल केस होगा, जैसे ब्लैक रेड ब्लैक ब्लैक रेड, ये केस है ब्लैक ब्लैक रेड ब्लैक रेड, ब्लैक 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 रेड रेड, ये तो 4 पॉसिबिलिटी है। फिर into 4 हो जाएगा। हाँ मुझे लगता है इनके बाकी में कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, बस यही चीज यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, तो into में यही 4 केसेस आ जाएंगे। बताइए कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, 4 into 6 factorial upon 9 factorial divided by 4 factorial। हाँ उस तरह से बन जाएगा, हो जाएगा, आ जाएगा। यही 4 केसेस हैं, ईच का प्रोबेबिलिटी निकाल के हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक। बट यही आप ध्यान देने का यही था कि कई बार हम आंख बंद करके नेगेटिव बाइनोमियल लगा सकते थे, तो ये ध्यान रखना है कि जब भी विदाउट रिप्लेसमेंट है, बाइनोमियल वाले में भी बाइनोमियल नहीं लगा पाएंगे अगर वैसा रहता तो, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में बर्नौली ट्रायल नहीं रहता है, इसीलिए। ठीक है हाँ जी, तो बताओ। अच्छा ये आप भेज रहे हैं,
प्रकर, तो इसमें क्या है जो आपने भेजा है? अच्छा, ये कॉची के लिए जो रिजल्ट है कि Cauchy distribution not sample but sample median is a consistent estimator for the population mean. Fine. कि जो सैंपल मीडियन है वो कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। दे रखा है, प्रूफ लिखा है, कौची पॉपुलेशन दे रखा है एंड इसमें कभी कभी क्वेश्चन घुमा देते हैं कि कंसिस्टेंट एस्टिमेटर मीडियन के लिए होगा, यहाँ पे थीटा को भी कंसीडर कर देते हैं समटाइम्स, पॉपुलेशन मीन को ना कंसीडर करके। आई मीन एक दो क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं। अच्छा, ये सब हाँ हाँ, तो वेरी करा सकता है। तो यहाँ पे जो थीटा के जगह म्यू है तो उसके लिए तो रिजल्ट डायरेक्टली है, तो इसको प्रूव किया जा सकता है। तो प्रूव किया ना लास्ट में एंड लाइन, वी कंक्लूड दैट कॉचीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन इज द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर म्यू, है ना। ये प्रूफ का इतना अपना तरीका है। कई बार प्रूफ आपको समझना पड़ता है, किसी पर्सन ने प्रूव किया है तो उसको आपको समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो अपने तरीके से प्रूव किया है। वो कई बार आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी हो सकता है कि जो आपका लेवल उस लेवल तक नहीं है, ऐसा भी प्रूफ हो सकता है ना। ये है, ठीक है। क्या डाउट रह गया? किसी कुछ रह गया डाउट? हाँ, का आपका डाउट था ना, है? हाँ बताओ, भेजा था ना आपने, देखो क्या है। कहाँ भेजा था आपने? मुझे भेजा था ना, ओके। सो ये क्वेश्चन है कि fx इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 पूछ रहा है कि x की, तो फैक्टराइज किसको कर सकते हैं आप इसमें से? वो तो 3 रूट आएगा, एक 3 और 2 और नीचे का आएगा 5 6 और 1। क्या क्या लिखूं? x माइनस 5 x माइनस 1, रुको, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो गया, और यहाँ पे कितना? ये, ओके। सो अब नाउ यू हैव टू सी, पहले तो ये देखते हैं पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है, ठीक। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होना, सो ईच फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दो। तो क्या x की क्या क्या वैल्यू आएगी? 1 2 3, राइट, 1 2 3 5, फाइन। नाउ यू टेक एनी नंबर बिटवीन 5 टू इंफिनिटी, एनी नंबर टेक बिटवीन 5 टू इंफिनिटी, एग्जांपल 10। तो 10 पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इसके बीच में चेक कर लो, ठीक, चेक कर लो ये। सो अब तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हारा ये जो फंक्शन है ये कब कब पॉजिटिव है, बताओ, बोलो। माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से 3 यूनियन 5 से इनफाइनाइट। अब देख लो ऑप्शन, कुछ देखो यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा, आप चेक करो, बताओ। हाँ, तो वाला हो गया था, जो मगर जो 1 से छोटा था ना, उसको कैसे चेक करेंगे? अच्छा ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल गया। सो दो ऑप्शन तो दिख गया आपको, अब 1 से छोटा करना है वो भी हो जाएगा, तो ये आपको डन हो गया। अब देखो, सो नाउ यू हैव टू नो ये 1 से छोटा कब होगा, तो टेंशन कहाँ लेना है, इसमें क्या करना है, पुट कर देना है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस लेस देन 1। तो हमें क्या टेंशन लेना, राइट में 0 बना दो। राइट में 0 कब आएगा? समझ आया? अब वही करेंगे जो पीछे कर रहे थे, सेम चीज। बताओ कितना बनेगा ये, x स्क्वायर कैंसिल, तो 5x माइनस 6x माइनस x माइनस 1 ये हो गया। सो अब फिर से इसको क्या करो, फैक्टराइज करो अगेन, तो माइनस कॉमन लोगे x माइनस 1 और ये x माइनस 2 x माइनस 3
लेस देन 0। तो ये हम चेक कर रहे हैं fx लेस देन 1 कब होगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू द केस दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। अब फैक्टर्स क्या क्या मिले, अब बताओ 3 से इंफिनिटी में कोई x चूज करूंगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव रहेगी इस इंटरवल में। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकता हूँ। और एक डाउट है कि जो रेंज दिया था ना, मतलब डोमेन दिया था ना, तो डोमेन तो रिस्ट्रिक्टेड है। कैसे, क्या रेस्ट्रिक्टेड है? मतलब लेफ्ट साइड की बात कर रहे हो तुम, जो दे रखा है कॉलम 1। तो जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई, अरे भैया प्रॉब्लम थोड़ी है मुझे। सो दिस इज अ डोमेन, अगर सिर्फ बोला ये यस इस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है। इफ दे आस्क यू फंक्शन इज पॉजिटिव ऑन 2 3, तो ट्रू और फॉल्स, तो क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। सो सेम नो प्रॉब्लम। यहां देखो मैं पूछ रहा हूं 3 से इंफिनिटी के बीच x लूंगा तो बताओ ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। चेक करो नेगेटिव आएगा ना। अब बताओ ये नेगेटिव कब है, तो नेगेटिव किस इंटरवल में है ये। सो कहने का मतलब ये है कि fx लेस देन 1 तब होगा जब ये नेगेटिव है। नेगेटिव कब कब है, सो fx मोर देन 1 कब होगा, जहां जहां पॉजिटिव है। कहां कहां पॉजिटिव है, माइनस इनफाइनाइट से 1। अब मैच कर लोगे ऑप्शन। हाँ हाँ, आ जाए। और एक पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक फंक्शन। एक मिनट, कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है भेजा आपने। हाँ ठीक है। क्या निकालना है इसमें, तो